मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की हम बात कर लेते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए एक बार फिर गहरे हो गए हैं। अलसुब इसराइली तैयारों के ईरान पर फ़िज़ाई हमले हुए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंज उठा है। ईरान के शहर इस्फ़हान, खर्ज, शिराज और तब्रेज़ में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अब से कुछ देर पहले की ये खबर है कि जहां पर धमाके हुए हैं, खबरसार एजेंसी के मुताबिक तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को भी शीरीन एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान में मुतादिद फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। फ़िज़ाई कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। इसराइली फ़ज़ाइया ने ईरान पर हमलों के लिए इराक़ी हुदूद का इस्तेमाल किया और अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुतादिद इसराइली तैयारे बगदाद की हुदूद से ईरान की तरफ रवाना हुए। बगदाद में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। तो अब से कुछ देर पहले कि हम आपको ये जो है सिलसिला ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में जंग के साए एक बार फिर मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं फवाद। उससे पहले भी ये कुछ हम जो स्टेटमेंट सामने आते थे अमरीकी सदर की जानिब से, जो स्टेटमेंट्स इसराइल की जानिब से सामने आते थे, ख़दशा था, डर था कि खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन दोबारा जन्म ना ले। और अब बहरहाल इस हवाले से मज़ीद भी जैसे ही डिटेल्स सामने आएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तो खैर अब से कुछ देर पहले की बात है। इससे पहले ये भी नाज़रीन को बताएं, इससे पहले ईरान की जानिब से इसराइल में हमले किए गए और ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, और जिसके नतीजे में कई इलाके जिनमें हम आपको बता रहे हैं कि आग भड़क उठी। विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं, देखें साथ साथ। बिल्कुल, इसके साथ साथ देखें ना, वस्ती इसराइल में धमाके हुए, इसराइली शहरी पनागाहों में घुस गए और इसराइल में फौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये बताया गया सीज़ फायर माहिदे में तमाम महाजों पर जंग बंदी ज़रूरी थी। पासदारान इनकलाब ने अपना मौक़िफ़ ये बताया। इसराइल फौरी तौर पर जनूबी लबनान पर हमले रोके। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है, यानी कि जब तक लबनान में भी मुकम्मल तौर पर जंगबंदी नहीं हो जाती, यानी कि ईरान का मौक़िफ़ ये है किसी एक जगह नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी अगर नहीं होगी तो फिर इस तरह के अटैक हमारी जानिब से होते रहेंगे। यानी कि लबनान का मुहाज इसराइल ने गर्म कर रखा है। इसी वजह से इसके रिएक्शन में ईरान ने यह कार्रवाई की है। तो इस सारी सूरत हाल पर शीरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या मौक़िफ़ है ये भी हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं। अमरीकी सदर ने इसराइली क़यादत को ईरान पर हमले करने से मना किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान के हालिया हमले का फौरी जवाब ना दें। अमरीकी हुकाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मुज़ाकरात मुकम्मल होने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। और वही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जी मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट कोई होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। जितनी ज़्यादा आप देर करेंगे ये कॉम्प्लिकेटेड मामला। आपको याद होगी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी कि अमरीकी सदर ने इसराइल को वार्न किया था कि कोई भी जो है वो इस तरफ सिचुएशन नहीं जाए और जो मामलात है वो मुज़ाकरात से हल हो। तो अमरीकी सदर ने भी वाज़ेह कर दिया है कि ईरान पर हमलों में अमरीका इसराइल का साथ नहीं देगा। यानी कि ये जो इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं इसमें अमरीका की रजामंदी शामिल नहीं है। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कह दिया। अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि ट्रंप को यकीन है कि ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। सदर ट्रंप का ये भी कहना है कि हालिया हमलों से मुआहदे तक पहुंचने का अज़्म मुतासिर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है शीरीन, उन्होंने ये खबरदार किया है कि ईरान डील नाकाम हुई तो कमांडोज हमला कर देंगे। यानी ईरान को भी उन्होंने वार्न किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म से भी सख्त नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हैं, खरी उन्होंने सुना दी हैं। और ये भी कहा है कि नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा है कि ईरानी हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये भी साथ में उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अमरीका में पॉलिसी फ़ैसले नेतन्याहू नहीं मैं करता हूँ। यानी कि नेतन्याहू को उन्होंने शटअप कॉल भी दी है। और इससे पहले जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी उन्होंने नेतन्याहू के साथ बड़ा सख्त रवैया अपनाया और उनको मैड भी करार दिया, पागल भी करार दिया। तो और अब एक बार फिर उन्होंने नेतन्याहू पर अपने अज़ाइम वाज़ेह कर दिए। और जी देखें, अब सूरत हाल जब भी हम देखते हैं कि इवन नॉर्मल भी जब थोड़ा बहुत हुआ सीज़ फायर के हवाले से भी, तब भी जो मीडिएशन का रोल है ना वो कभी नहीं रुका। और जी गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की बात कर लेते हैं। 24 जनरल नशस्तों पर वोटिंग के हवाले से जैसा कि कल भी दिन भर समान अपने नाज़रीन को अपडेटेड रखा, वोटों की गिनती अभी भी जारी है। और अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है जनाब। 24 में से 13 हल्कों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए हैं, जिनके मुताबिक 6 नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जबकि एक नशस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को मिली है। 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब
हो चुके हैं। तो ये कुछ अभी तक बल्तिस्तान में अब देखते हैं कि हुकूमत साजी किस तरह से होती है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर जियाले भी खूब जश्न मना रहे हैं। स्कर्दू में रात गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और उनका निकलना बनता था, चूँकि बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। स्कर्दू में आसफा भुट्टो जरदारी भी वहाँ पर मौजूद थी, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी। और अब चूँकि उनको कामयाबी मिली है तो पार्टी नगमों पर कारकुनान ने खूब रक़्स भी किया। तो जनाब गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसा कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह रहे हैं हम हुकूमत साजी के लिए कोशिशें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा अवाम के भरपूर एतमाद पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें वहाँ पर मिली हैं और अब हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाएंगे और फिर बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए जहाँ पीपल्स पार्टी का जश्न है तो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून भी कैसे पीछे रहे। GBA2 गिलगित में नून लीग के हफीजुर रहमान कामयाब हुए और लीगी कारकुनों का जश्न सामने आया। पार्टी तरानों पर वो भी झूमते रहे। तो पीपल्स पार्टी ने किस तरह सेलिब्रेट किया हमने आपको दिखाया, नून लीग ने कैसे सेलिब्रेट किया ये भी देखते हैं। जनाब गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अब भी जारी है। क्विकली आप लोगों को बताते हैं GBA4 नगर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली की बात कर ले। मोहम्मद अली अख्तर जो कि 7,670 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इस्लामी तहरीक के मोहम्मद अयूब वजीरी यहाँ से 6,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स भी 7,670 वोट्स के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली अख्तर हैं कामयाब ठहरे हैं। और जबकि दूसरी जानिब 6,566 वोट के साथ अयूब वजीरी है जो कि दूसरे नंबर पर है। नगर 1 GBA4 की हम बात कर रहे हैं जिसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है हमारे पास अपने नाज़रीन को बताने के लिए। वो है GBA5 नगर PP के जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा 2,628 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि MWM के रियाज अकबर 2,394 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो GBA5 नगर 2 का ये और एक और जो अभी का रिजल्ट है फवाद वो भी शामिल कर लेते हैं। ये है GBA6 हुंजा का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है और कुल 88 पोलिंग स्टेशन का नतीजा यह है, मुकम्मल रिजल्ट है। 6,390 वोट्स के साथ आजाद उम्मीदवार है नेक नाम करीम यहाँ से कामयाब हुए हैं 6,390 वोटों के साथ। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ठहरे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक 5,417 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। GBA6 हुंजा और कुल 88 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है, यानी कि मुकम्मल रिजल्ट है। और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार GBA6 से बाजी ले गए हैं। हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम यहाँ से बाजी ले गए हैं 6,390 वोट्स के साथ आगे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर इम्तियाजुल हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है 5,417 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। और एक और नतीजा है हमारे पास गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है GBA11 खरमंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन 6,141 वोट लेकर यहाँ कामयाब करार पाए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहसिन रिजवी 4,170 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो GBA11 खरमंग का ये नतीजा है जहाँ 51 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे और 51 के 51 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब आ गया है हमारे पास। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है यहाँ पर कामयाबी 6,141 वोट लेकर इकबाल हसन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब करार पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करते हैं जहां कलतम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने फायरिंग करके 4 एहलकारों को शहीद कर दिया है, जबकि वाक़े में 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक वाक़या एक मुनज़्ज़म मुसल्लह और दहशत गर्दाना कार्रवाई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और एक तबी मरकज़ को भी इस पे निशाना बनाया गया। अफसरान और एहलकारों पर पेशगी मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की गई। वाक़या
पुरम सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं है बल्कि दहशत गर्दाना कार्रवाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुसल्लह अनासर ने एहतजाज के नाम पर जमा होकर मनसूबाबंदी के तहत बराह रास्त लोगों को निशाना बनाया। CMH रावलाकोट पर हमला शहरियों की सलामती को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगी। रियासती रेट, अमन व अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। तो आज़ाद कश्मीर से ये ख़बर सामने आ रही है, जहां कालादम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने फायरिंग करके 4 अहलकारों को शहीद कर दिया है। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। और नाज़रीन, फ़िलिपाइन का जजीरा है मिंडानाओ, ताकतवर ज़लज़ले से ये लरज़ उठा है। 7.8 की शिद्दत से ज़लज़ला आया है, जिसमें 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। कई इमारतें यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं बड़े ख़तरनाक हैं। ज़मी बोस यहाँ पर इमारतें हुई हैं। फ़िलिपाइन समेत इंडोनेशिया में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ा ख़तरनाक, बड़ा शदीद ज़लज़ला यहाँ पर आया है और 5 अफराद